Hello students, welcome back again chapter 5. Now पेज नंबर 50. देखिए डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, विटामिन की कमी. विटामिन आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी इन आवर डाइट. डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स कॉज डिफरेंट डिसीज विच आर एज फॉलो. यानी कि जो विटामिन्स हैं उनकी भी छोटी सी कम क्वांटिटी हमारी डाइट में होती है. इसकी कमी से क्या क्या होता है देखिए. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस इन विच अ पर्सन इज़ अनेबल टू सी इन डिम लाइट. विटामिन ए की जब कमी हो जाती है तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, यानी कि जो डिम लाइट होती है उसमें कम दिखाई देता है. आइज बिकम वीक एंड लैक लस्टर. पैचेस ऑल्सो अकर्स ऑन द वाइट पोर्शन ऑफ द आइज. एंड जो रात में कम, यानी कि जो जब अंधेरा होता है, डिम लाइट होती है तो कम दिखाई देता है, आँखें वीक हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं. और पैचेस यानी कि जो हमारे वाइट आइज़ का जो वाइट पोर्शन होता है उस पर पैचेस, उस पर यानी कि उनका रंग कलर चेंज होने लगता है, डार्क होने लगता है वाइट से. देखिए डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी कॉज बेरी एक डिसीज़ है जो कि विटामिन बी की कमी से होती है. सम सिम्टम्स ऑफ बेरी आर इन्फ्लेमेंटेशन ऑफ नर्वस, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्वेलिंग इन लेग्स एंड हार्ट एबनॉर्मलिटीज़. यानी कि जब बेरी डिसीज़ होती है तब हमारी जो लेग्स हैं उन पर स्वेलिंग आ जाती है, सूज जाते हैं पैर, चलने में दिक्कत रहती है. हार्ट जो है नॉर्मल काम नहीं करता है, एबनॉर्मल हो जाता है, इनकी ठीक तरीके से प्रॉपरली वर्क नहीं करता है. और जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसमें भी इफ़ेक्ट करता है. बेरी इफेक्ट्स द हार्ट. ये हार्ट को इफ़ेक्ट करता है. इट इज़ समटाइम्स द कॉजेज ऑफ हार्ट फेलर, जिसकी वजह से हार्ट फेलर यानी कि हार्ट फेल हो जाता है और डेथ हो जाती है. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी ऑल्सो कॉजेज पेलेग्रा इन विच स्किन एक्जेमा, डायरिया एंड मेंटल डिस्टर्ब एंड कैन अकर्स. यानी कि जब डेफिशिएंसी होती है, इनकी विटामिन बी की डेफिशिएंसी, इनकी विटामिन बी की कमी होती है तब हमारी स्किन भी बेकार होने लगती है, डायरिया होता है, एंड जो हमें मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, यानी कि माइंड जो है बहुत डिस्टर्ब हो जाता है. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज स्कर्वी इन विच स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड लूजनिंग ऑफ टीथ टेक प्लेस. यानी कि जब विटामिन सी की कमी होती है तो स्कर्वी होता है, यानी कि हमारे दांत जो मसूड़े होते हैं और दांत होते हैं वो दांत हिलने लग जाते हैं, टूट कर गिरने लग जाते हैं. उसकी वजह से स्कर्वी पर यहाँ पर देखिए ये स्वेलिंग आने लगती है. इट इज़ जनरली फाउंड अमॉन्ग द चिल्ड्रन ऑफ 6 and 8. और ये ज़्यादातर जो होती है ये 6 से 8 महीने के बच्चे में ज़्यादा होती है. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज रिकेट. विटामिन डी की कमी से रिकेट डिसीज़ होती है. द सिम्टम ऑफ रिकेट इन चिल्ड्रन आर ब्लोट लेग्स, पिजन टाइप चेस्ट, बेंडिंग ऑफ बैकबोन एंड लूजिंग टीथ इनेमल. ये देखिए रिकेट जब होती है तब इस तरीके की कंडीशन हो जाती है, इनके हाथ पैर इस तरीके से हो जाते हैं, बैकबोन ठीक से वर्क नहीं करती है और दांत भी गिरने लग जाते हैं. ये होती है विटामिन डी की कमी से. डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स. डेफिशिएंसी ऑफ वेरियस मिनरल्स इन डाइट गिव्स राइज टू डिफरेंट डिसीज. अब मिनरल की जब कमी हो जाती है तो उसकी वजह से कई डिसीज़ हो जाती हैं, जैसे डिसीज़ ऑफ आयरन कॉजेज एनीमिया. जब आयरन की कमी होती है तो उससे एनीमिया होता है. इन दिस डिसीज़, इस बीमारी में द पर्सन लुक्स पेल, टायर्स इजीली, लूजेज एपेटाइट एंड वेट. जब एनीमिया हो जाता है पर्सन को तो अपना वेट लूज़ करने लगता है, उसको बहुत टायर्डनेस यानी कि बहुत जल्दी थकान हो जाती है और उसका वेट कम हो जाता है. डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज गोइट्री. यानी कि जब आयोडीन की कमी होती है तो गोइट्री डिसीज़ हो जाती है. इन दिस डिसीज़, इस बीमारी में टाइफाइड ग्लैंड बिकम एनलार्ज. टाइफाइड ग्लैंड होती हैं वो बढ़ने लग जाती हैं, ग्रोथ हो जाती है उनमें. इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में पीपल लिविंग इन हिली रीजन्स जनरली सफ़र फ्रॉम गोइट्री. और जो हमारी कंट्री है उसमें ज़्यादातर लोग जो हिली रीजन्स में रहते हैं उन्हें ये बीमारी उनमें ज़्यादातर देखने को मिलती है. देखिए ये रहा ग्लैंड है, देखिए हो गई. ये है थायराइड ग्लैंड जिसकी वजह जो ये ग्रोथ करने लग जाती है विटामिन डी की आयोडीन की कमी से. डेफिशिएंसी ऑफ वाटर. वाटर इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शन ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी को सभी प्रॉपर फंक्शन करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है. एक्सेस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी कॉजेज डिहाइड्रेशन. एंड जब वाटर की कमी हो जाती है उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है. डिहाइड्रेशन कॉजेज लॉस ऑफ सॉल्ट एंड लीड टू वीकनेस इन द बॉडी. और डिहाइड्रेशन तब होता है जब हमारी बॉडी में नमक की कमी हो जाती है और हमें वीकनेस आने लग जाती है. ORS ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन आर गिवन टू पेशेंट टू रिकवर. यानी कि ये उस पेशेंट को दी जाती है
फ्रॉम डिहाइड्रेशन, यानी कि जिससे डिहाइड्रेशन होता है, इनकी सॉल्ट की कमी होती है। इट कैन मेड एट होम बाय मिक्सिंग, इसे हम घर पर भी बना सकते हैं। किस तरीके से, देखिए, मिक्सिंग 8 टेबल स्पून ऑफ शुगर, चीनी के 8 चम्मच एंड 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, और 1 चम्मच नमक इन 1 लीटर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, और साफ़ पानी में इसको घोल कर पी जाइए। इससे बनाए इसको, यानी कि 8 टेबल स्पून ऑफ शुगर, 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड 1 लीटर क्लीन वाटर से ORS बनकर तैयार हो जाता है। प्रिवेंशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होती हैं वो अब आएंगी। देखिए, इट इज़ वेल नोन दैट फैक्ट दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर, ये तो बहुत एक फैक्ट है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर, यानी कि इलाज से अच्छा है कि सलामती बरती जाए, यह सेफ रहा जाए। टू गेट रिड ऑफ डिसीज़ और टू अवॉइड डिसीज़ वी शुड फॉलो सर्टेन टिप्स एज गिवन, हमें डिसीज़ से बचने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए, जैसे कीप योर सराउंडिंग क्लीन, अपने चारों तरफ का एरिया साफ़ रखना चाहिए। ऑलवेज ईट फ्रेश एंड कवर्ड फूड, हमेशा हमें फ्रेश फूड और कवर्ड फूड खाना चाहिए। ईट बैलेंस डाइट टू फाइट अगेंस्ट डिसीज़, जब हम बैलेंस डाइट खाते हैं तो वो हमारी बीमारियों से लड़ता है। वॉश योर हैंड प्रॉपरली बिफोर एंड आफ्टर द मील्स, खाने से पहले, खाने के बाद हमें अच्छे से हाथ धोने चाहिए। ऑलवेज टेक फूड इन गुड एंड हेल्दी एनवायरनमेंट, हमें हमेशा अच्छा फूड और हेल्दी फूड खाना चाहिए, हेल्दी एनवायरनमेंट में रहना चाहिए। डोंट टेक फूड वाइल स्टैंडिंग और व्हेन इन हरी, जब आप खड़े हो या बहुत जल्दी में हो तो खाना नहीं खाना चाहिए, यानी कि खाना आराम से बैठकर खाना चाहिए। च्यू योर फूड वेल, खाना अच्छे से चबा चबा कर खाना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड मैनी प्रोग्राम्स टू सप्लाई फूड फॉर चिल्ड्रन टू कंट्रोल मेल न्यूट्रिएंट्स को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने कई प्रोग्राम्स स्टार्ट किए हैं, जिससे कि बच्चों को फूड सप्लाई किया जाता है। दिस प्रोग्राम इंक्लूड्स इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इनकी ICDS, इस प्रोग्राम में जो है बच्चों एक स्कीम चलाई गई है जिससे बच्चों तक फूड पहुंचाया जाता है। एट मिड डे मील्स और मिड डे मील्स, इन मिड डे मील स्कीम स्कूल गोइंग चिल्ड्रन आर प्रोवाइड फ्री न्यूट्रिएंट्स फूड इन देयर स्कूल, इट इज़ डन टू प्रमोट एजुकेशन इन रूरल इंडिया एंड टू प्रिवेंट द डेफिशिएंसी डिसीज, यानी कि इस प्रोग्राम में स्कूल में ही बच्चों को खाना ले जाया जाता है, इनकी न्यूट्रिएंट्स फूड ले जाया जाता है, स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। रूरल एरिया जो है वहाँ पर मोस्टली इसका ध्यान रखा जाता है। एंड प्रिवेंट टू डेफिशिएंसी डिसीज, और डिसीज से बचने के लिए भी उन्हें सिखाया जाता है। कम्युनिकेबल डिसीज, देखिए कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती हैं। सम डिसीज़ कैन स्प्रेड फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू जर्म्स, कुछ डिसीज़ ऐसी होती हैं जो कि सिक पर्सन, बीमार पर्सन से हेल्दी पर्सन में पहुंच जाती हैं जर्म्स के द्वारा। जर्म्स आर डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन ओनली बी सीन अंडर ए माइक्रोस्कोप, जर्म्स जो है, जर्म्स की वजह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो डिसीज़ है वो पहुंच जाती है, और वो एक बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हम नॉर्मली आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंजाई आर द 4 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज डिसीज़, यानी कि जो बैक्टीरिया हैं जैसे वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई, बैक्टीरिया, ये सब 4 टाइप्स हैं जो कि बीमारी फैलाते हैं। ये देखिए बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड वायरस। देखिए डिसीज़, बीमारी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज द डिसीज़, और वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से डिसीज़ फैलती है। ट्रांसफ़र थ्रू, जिसके द्वारा जाती है। कैन बी प्रिवेंटेड बाई, किस तरीके से बचा जा सकता है। देखिए मीजल्स एक डिसीज़ का नेम है जो कि वायरस है एक, और यूजिंग थिंग्स ऑफ सिक पर्सन, जब हम बीमार इंसान की, सिक पर्सन की चीज़ें यूज़ करते हैं, और इसका बचाव है कि हमें सिक पर्सन की चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए। देखिए चिकन पॉक्स एंड जॉन्डिस, ये बीमारी है जो, और ये है एक वायरस है, इनकी वायरस है, डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सिक पर्सन, और ये जो फैलता है वो जब हम किसी सिक पर्सन से जाकर के मिलते हैं तो उसी से ही डायरेक्टली सिक पर्सन से आ जाता है, और इसका बचाव है नॉट हैविंग द डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सिक पर्सन, हमें कोई अगर बीमार होता है तो उससे डायरेक्ट मिलना नहीं चाहिए। टाइफाइड, कॉलेरा, डायरिया, ये हैं बैक्टीरिया, इनकी ये जो होती है बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया से होती है, और जो ट्रांसफ़र होता है इन्फेक्टेड वाटर एंड फूड, यानी कि जो वाटर एंड फूड में जो इन्फेक्टेड होता है उससे ये फैलते हैं। इसके बचाव हैं ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, साफ़ पानी पीना चाहिए। नॉट ईटिंग अनकवर्ड फूड, यानी कि खुला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। वॉशिंग हैंड बिफोर आफ्टर एंड ईटिंग मील्स, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हाथ अच्छे से धोने चाहिए। मलेरिया, डेंगू, मलेरिया एक प्रोटोजोआ है एंड डेंगू एक वायरस है।
बाइटिंग ऑफ मॉस्किटो, मलेरिया और डेंगू दोनों ही मच्छर के काटने से होता है। इसके देखिए प्रिवेंशन, इनके बचाव हैं। नॉट अलाउंग द वाटर टू कलेक्ट अराउंड हाउस, इनके हमें अपने घर के चारों ओर पानी जमा नहीं करना चाहिए क्योंकि पानी में मच्छर आ जाते हैं। स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड लाइक DDT, जैसे DDT का हमें स्प्रे कराना चाहिए ताकि जो मच्छर हैं वो मर जाएं। फूड पॉइजनिंग एंड डेंगू, ये एक है फंगाई। देखिए किससे होता है, ईटिंग स्टेल एंड इन्फेक्टेड फूड, अगर हम कोई इन्फेक्टेड फूड खा लेते हैं हमें पता नहीं होता है जिससे कि ये वायरस फैल जाता है, ये फंगाई। कीपिंग फूड कवर्ड टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ फंगाई, हमें हमेशा खाने को ढक के रखना चाहिए, ढका हुआ खाना खाना चाहिए, खुला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। देखिए वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन क्या होता है, देखिए वैक्सीनेशन इज़ अ वे टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिसीज़, यानी कि कम्युनिकेबल डिसीज़ से बचने के लिए हम वैक्सीनेशन का यूज़ करते हैं। द सबस्टेंस विच इज इंजेक्टेड टू बिल्ड द बॉडी रेजिस्टेंस एंड टू फाइट अगेंस्ट डिसीज इज कॉल्ड वैक्सीन, यानी कि जो चीज़ हम इंजेक्शन हमारी बॉडी में लगाया जाता है जो कि डिसीज़ से अगेंस्ट, डिसीज़ के अगेंस्ट कोई हमें बीमारी ना हो, इसके लिए हमें इंजेक्शन लगाया जाता है, उसे बोलते हैं वैक्सीन। वैक्सीन यानी कि टीका, जो बचपन में बच्चों को लगाया जाता है। देयर आर वैक्सीन ऑफ वेरियस डिसीज लाइक टाइफाइड, कॉलेरा, टेटनस, पोलियो, हेपेटाइटिस, स्मॉल पॉक्स एक्सेट्रा। दे आर गिवन ओरली और इंजेक्टेड इनटू द चाइल्ड्स बॉडी। जो वैक्सीन है जो टाइफाइड, कॉलेरा, टेटनस, पोलियो, हेपेटाइटिस, स्मॉल पॉक्स, ये ऐसी डिसीज़ हैं जिसके लिए हमें टीका लगवाना चाहिए और इनसे यहाँ ये जो बेबी बॉर्न होता है उसके बाद बेबी को लगाई जाती है, यानी कि बचपन में ही लगाई जाती है। वेरियस कैंपेन लाइक पल्स पोलियो आर हेल्ड ऑल ओवर इंडिया टू प्रोवाइड दिस वैक्सीनेशन, जो वेरियस ऐसे कई कैंपेन हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में चलाए जा रहे हैं, इनकी वैक्सीनेशन लगाए जा रहे हैं। इन पल्स पोलियो कैंपेन ओरल पोलियो ड्रॉप आर गिवन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5, और इसके लिए सभी घर घर जा कर के 5 साल के जो बच्चे होते हैं, 5 साल तक के बच्चे, उन्हें पोलियो की दवाई यानी कि पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है, इंजेक्शन दिए जाते हैं। So your chapter is complete. Read this chapter.